ये विश्वविद्यालय आज से पहले कैसा था मुझे नहीं पता। आपका भाई यहाँ राजनीति कर रहा है। आपकी मांग एक एक जो जायज है वो मनवाई जाएगी। प्यार से माने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आपके सामने धमकी और दे दिए। ये तो प्यार था हमारा, जो इज्जत कर रहे, क्योंकि हमारे गुरुजन है, इनका सम्मान करते हैं। गुरुजनों का सम्मान करना हमारा परम दायित्व है। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो इस विश्वविद्यालय के ताला लगा दूंगा। ये अफसर अपने घर ही नौकरी करेंगे, इस विश्वविद्यालय में तो नौकरी नहीं करने दूंगा इनको। अब इन बच्चों का समाधान मैं लिखित में ज्ञापन देने वालों में तो मैं हूँ नहीं। इस अलवर जिले में 5 साल से बच्चों की राजनीति कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पापड़ नहीं बेच रहा। इन सबके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। इनकी अगर मांगे मानी गई तो ही ये विश्वविद्यालय चलेगा, नहीं आज तो मैं शांति प्रिय है, इसके ताला और ठोक दूंगा, बंद कर दूंगा इस विश्वविद्यालय। ज्ञापन फिलहाल दे जाएगी, बात कर लेंगे। पहले तो मांग रखोगे ना, वो कब तक बात ज्ञापन तो वो आप साहब मेरी बात सुनो सिंह साहब, आप इस चीज के लिए बाध्य नहीं है। आप मुझे ये बता दो प्रैक्टिकल के लिए आपके पास 15 ज्ञापन आ गए या नहीं आ गए? ज्ञापन कब तक देंगे? कोई लिखित में कोई हमें वो थोड़ी करना है कि ये आए इनकी मैंने राजनीति कर दी, अखबार में नाम छपवा लिया, वो नहीं करना। इनकी समस्याएं मिटनी भी तो चाहिए ना। बहुत हम बात करेंगे ना, इसलिए तो कह रहे हैं आप देकर जाओगे तभी तो बात करेंगे। बस मेरा यही कहना है, वीसी साहब जब भी कोई 1-2 विद्यार्थी आते हैं तो उनको कह देते हैं कि मैं थोड़ी सुनूंगा, आप बाहर चलो। तो मैं बता देता हूँ कि किसी बच्चों को कह दिया होगा, मैं कोई शोले की बसंती नहीं हूँ जो वीसी के कहने पे नाचूंगी। वो तो ठीक है, आप एक बार दोगे। ये वीसी साहब को अच्छे से आप भाई संदेश पहुंचा देना कि जिस दिन वो विश्वविद्यालय में आए इन बच्चों का कोई संशोधन करके ही आए, नहीं मैं इस विश्वविद्यालय में उनको घुसने नहीं दूंगा। और रिवेल के फोरम जो फोरम चालू हुए, या तो आप कोई ऐसा सकारात्मक प्रयास, बहुत आपने बड़ा अच्छा काम किया है, रिजल्ट बच्चों के समय पे निकाले, कोई आप ऐसा सकारात्मक प्रयास कीजिए कि जो रिवेल के अंदर अगर आप निकालने में पॉसिबल, अगर आप पॉसिबल है, आपके पास वो क्षमता है कि आप दोबारा से रिजल्ट निकाल सकते हो, तो 100% रिजल्ट निकालो। ये जो रिवेल के फॉर्म लगेंगे इसके अंदर पारदर्शिता से दोबारा से बच्चों की कॉपियां चेक हों, वरना ये विश्वविद्यालय बहुत पहले से ही बहुत लोगों ने बदनाम कर रखा है। मैं चाहता नहीं हूँ इस विश्वविद्यालय की साख और छवि खराब हो। नहीं तो ये इतने बच्चे आरटीआई लेके और जब ये धरने प्रदर्शन पे उतरेंगे ना तो हमारा विश्वविद्यालय मिट्टी में मिल जाएगा। वो गांव ढाणी में बैठा हुआ बाप अपने बच्चे को मत्स्य विश्वविद्यालय में कभी एडमिशन नहीं दिलवाएगा। शर्म आएगी उसको कि मेरे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। तो हमारा यही कहना है, इसका सकारात्मक रास्ता निकालो। हम आपको कोऑपरेट करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करके हम सबके आदर्श बन के यहाँ कुर्सियों पे बैठे हो, तो आप भी हमारे जैसे ही हो। किसी दिन आप भी विद्यार्थी थे, तो आप हमें अगर समझोगे तो हम आपकी मदद करेंगे, विश्वविद्यालय की गरिमा को बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर वीसी साहब ने दोबारा से किसी बच्चे को ये कहा कि मेरे पास मिलने का समय नहीं है या मैं मिलने के लिए मैं परमिशन नहीं दूँ, कहा है बहुत मेरे पास बच्चे। एक सबसे मेन मांगे में, एक मेरी मेन मांगे में 4 बार ज्ञापन दे चुका हूँ। जो बच्चे फॉर्म भरते हैं किसी कारणवश रिवेल का या एडमिशन फोरम या परीक्षा फोरम, तो उन बच्चों के कई बार चालान वो हो जाते। आज तक सिंगल बच्चे का पैसा रिटर्न नहीं किया है। 5 साल से खा रहे थे साहब। अरे बहुत सारे पैसे चले गए। आप किसी बच्चे का ऐसा मैं देता हूँ, कितने बच्चे चाहिए आप चेक ये आपका बीसी तो इतना बड़ा वो है बदमाश आदमी। मैं दिखाता हूँ, इस बच्चे ने बीसी को 5 बार डाक भेज चुका, कोई रिप्लाई नहीं देता है। किस लिए भाई, किस लिए? या कुर्सी पे किस लिए बैठा है गुरुजी? किसी को डाक आई तो दिखाओ। हाँ ये डाक मेरे पास नहीं, लो हमारे पास क्यों नहीं आई? अब आपके पास ये आप भाई तो सही ना, कोई कारण क्या है? कारण ये है, उस बच्चे ने पिछली बार फॉर्म भरा, उसका फॉर्म किसी कारणवश वो पेंडिंग चला गया, उसका पैसा वापस नहीं आया। लक्ष्य दे दो, एक का नहीं करवाना, एक मैं मैनेज करके ही आ जाता ना। मैं इतने बच्चों को करके मैनेज करके आ जाता। मैं कोई हाथ जोड़ लेता साहब, मेरे 2 बच्चे भ्रष्टाचार नहीं कर। आप अच्छे लोग हो, आप अच्छे रहो साहब, गलत का साथ मत दो। आप अच्छे लोग हो, आप ये मत कहो 1-2 का। इनमें से मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है मुझे 1-2 बच्चे पास करवाने। ये तो सभी होंगे तो नहीं, एक भी नहीं होगा। फिर लड़ाई होगी तो सबकी होगी। व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने वाला संदीप पोड़ा नहीं है। हम भी तो कह रहे हैं कि सबके पैसे वापस जा रहे हैं। वो नहीं जा रहे। एक की बात कर रहा तो मैं कह रहा हूँ वो दिखवा लेंगे। वो आप दिखवाओ। हाँ। इन बच्चों के लिए स्पेशल विश्वविद्यालय की नोटिफिकेशन निकाले, अखबार के अंदर दे कि जिन बच्चों के पैसे विश्वविद्यालय में रुके हुए हैं वो बच्चे, कोई भी आप एक फोरम, एक ऐसा एजेंडा बनाओ, उनका एक फोरम भरा जाए, उस फोरम को आप डालो। ठीक है।
विश्वविद्यालय की तरफ से निकालो, अपना ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें बच्चा अपने भरे, 7 दिन के अंदर उसके पैसे विश्वविद्यालय वापस कर दे। हमारी 4 मांगे थी, उसको लेके हम सी साहब के कमरे में बाइज्जत चलेंगे, आपको ज्ञापन सौंप देंगे। मांग नंबर 1, जो बच्चे फेल हुए हैं, उनको दिक्कत है, वो आरटीआई लगा के विश्वविद्यालय को जगह जगह बदनाम नहीं करें, इसके लिए उनका कोई संशोधित परिणाम निकाला जाए, या फिर रिवेल के अंदर उनकी पारदर्शिता से कॉपियां चेक की जाए। ठीक है। मांग नंबर 2, जो बच्चे प्रैक्टिकल देने से रह गए हैं, उन बच्चों के लिए चाहे समय दो 2 ही दिन का, आप उन बच्चों के लिए दोबारा से 100% मौका देना ही पड़ेगा। एक बीए का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, हमारे पीजी के यहाँ फोरम चल रहे हैं, तो बीए का परिणाम जब तक आए, उस पीजी के फोरम को आप 5, 7, 10 दिन एक्सटेंड कर कंटिन्यू रहेगा वो, जब तक अपना रिजल्ट नहीं आएगा तब जी। तक वो कंटिन्यू रहेगा। वो आप डेट नहीं दी हमने, वो आप काम लास्ट डेट करें। देखी क्या आप लोगों ने? लास्ट डेट अभी नहीं डाली है। और एक मेरा निवेदन था कि विश्वविद्यालय के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। अगर कोई दलाल इन बच्चों के पास जाता है और हमें पता चलता है, तो उसके खिलाफ विश्वविद्यालय भी कार्यवाही करे। ऐसा नहीं, ऐसा अगर कोई होगा, बिल्कुल होगा। हम आपको बताएंगे। बिल्कुल उसके बताइए। ऊपर किस चीज को लेके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, अभी परसों और विगत इस सप्ताह के अंदर बीएससी के कुछ परिणाम आए। वो विद्यार्थी जिनकी 12वीं के अंदर 90% अंक थे, या फर्स्ट ईयर में जिनके 70% मार्क्स आए थे, लेकिन सेकेंड ईयर और फाइनल के परिणाम में उन्हें 0-0 अंक दिए गए। बहुत मोटे स्तर पर धांधली विश्वविद्यालय के अंदर हुई। उन बच्चों को जानबूझ के फेल किया गया ताकि यहाँ भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल चलाया जा सके, उन बच्चों से दोबारा रिवेल के नाम पे मोटे पैसे ऐंठ सके। इसके विरोध में हमने विरोध प्रदर्शन आज किया है और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर वीसी के आने तक कोई मांग नहीं मानी गई तो दोबारा वीसी को इसी कमरे के अंदर बंद कर देंगे, इस विश्वविद्यालय के ताला ठोक दूंगा। और ये प्रशासन के लोगों को मेरी सीधी चेतावनी है, मेरा एक भी भाई अगर यहाँ परेशान हुआ, उसके साथ गलत किया गया, तो मैं बख्सूंगा नहीं। संदीप पोड़ा ने हमेशा इन बच्चों की लड़ाई लड़ी। आज ये बच्चे गाँव से, आप देखो इस भक्ति दोपहरी के अंदर किस तरीके से आए हैं, इनको फेल कर दिया गया। घरवाले इन लोगों को धमका रहे हैं, लेकिन इन विद्यार्थियों की गलती नहीं है, गलती है कॉपी चेक करने वालों की। मेरे भाइयों के साथ अन्याय सहन नहीं किया जाएगा। 6 तारीख को हम दोबारा आएंगे और एक बड़ा प्रदर्शन दोबारा से विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ किया जाएगा।